हरे कृष्ण। हम श्रीमद् रामायण जी का पाठ कर रहे हैं जो वाल्मीकि कृत है और भक्ति विकास स्वामी महाराज के द्वारा समराइज है। और कल हमने जितना पाठ किया था उसको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि कल हमने पढ़ा था कि वाल्मीकि जी को कैसे दो पक्षियों और एक शिकारी के इंसिडेंट से रामायण की के चौपाई लिखने के लिए इंस्पिरेशन मिला। फिर उन्होंने वो लिखी और उसके बाद उन्होंने लव कुश को वो सिखाई। फिर लव कुश ने कैसे जाके पूरे संसार में भ्रमण करके उसका प्रचार किया। फिर श्री रामचंद्र तक पहुँचे और वहाँ पे जाके उनको सुनाई। तो ये हमने कल हमने ये पढ़ा था बालकांड में। तो आज उसी बालकांड का आगे का हिस्सा जो हमें वो पढ़ना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। कौशल नामक एक विशाल भूखंड का विस्तार सरयू नदी के तट तक था। वह भूमि हरी भरी, संपन्न एवं अन्न से परिपूर्ण थी। अयोध्या की प्रसिद्ध नगरी का मनुष्य जाति के राजा वैवस्वत मनु की इच्छा से इस विस्तृत क्षेत्र में निर्माण किया गया था। यह भव्य नगर 96 मील लंबा एवं 24 मील चौड़ा था। इस नगरी का विस्तार क्रमानुसार किया हुआ था और इसके सुंदर सीधे मार्ग मतवाले हाथियों की सूंड से छिड़के गए सुगंधित जल से सुवासित होते थे। प्रतिदिन स्वर्ग से अप्सराएं अपने सुंदर विमानों में बैठकर वहां भ्रमण करती एवं पुष्पों की वर्षा करती थी। अयोध्या के मेहराब नुमा द्वारपथ संगमरमर से निर्मित थे तथा द्वारों पर स्वर्ण एवं रजत की नक्काशी की गई थी तथा बहुमूल्य जवाहरात जड़े थे। शत्रुओं को दूर भगाने में सक्षम तोप और प्रक्षेपास्त्र नगर की दीवारों की सुरक्षा करते थे। बाजार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान व्यवस्थित ढंग से निर्मित थे। मार्ग के किनारे पर 7 मंजिला भवन सुनियोजित ढंग से निर्मित थे। बहुमंजिला महलों से सुशोभित, अति सुंदर उद्यानों से आवृत तथा वाद्यों के स्फुरण से गूंजती हुई अयोध्या नगरी स्वर्ग के राजा इंद्र की नगरी अमरावती से भी प्रतिस्पर्धा करती थी। नगर भर में भाट यानी कवि और गायक भगवान के यश का गुणगान करते तथा नर्तक भगवान की सर्व कल्याणकारी लीलाओं पर आधारित नाटकों का मंचन करते। Am I audible? Okay. अयोध्या में फलों वाले वृक्षों एवं असीमित पुष्पों से परिपूर्ण अनेक सुंदर उद्यान थे। नीले, लाल एवं सुनहरे वर्णों के कमलों से भरे सरोवर थे और वायु में ऊंचाई तक जल की फुहार छोड़ते हुए फव्वारे थे। मंद वायु फव्वारों से सुगंधित फुहार लेते हुए अपने स्पर्श से प्रजा को शीतलता प्रदान करती तथा उष्ण ग्रीष्म ऋतु को भी बसंत के समान बना देती। सारस एवं मयूर की ध्वनि सर्वत्र सुनी जा सकती थी। अयोध्या के जल स्रोतों एवं छोटी नदियों में प्रवाहित जल गन्ने के रस के समान मधुर था और उसका उपयोग न केवल पेयजल के रूप में अपितु अनेक आम्र कुंजों को सिंचन करने के लिए भी होता था। सुंदर संरचना वाले अनेक भवन और महल बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित थे एवं पताकाओं तथा तोरणों से सुसज्जित थे। उनका सौंदर्य वैकुंठ के महलों से प्रतिस्पर्धा करता था। सहस्रों योद्धा इस भव्य नगरी की सुरक्षा करते थे। वे इतने निपुण धनुर्धर तथा रथ योद्धा थे कि सहस्रों व्यक्तियों से एक साथ युद्ध कर सकते थे। अयोध्या के मार्गों में सदैव प्रजा का आवागमन रहता था। विश्व के सभी भागों से राजा और राजकुमार अपना अपना वार्षिक कर भुगतान करने आते और अयोध्या के राजा के प्रति आदर प्रकट करते। व्यापारीकरण निकट एवं दूरस्थ स्थानों से आकर क्रय विक्रय हेतु एकत्रित होते। व्यापारी गण निकट एवं दूरस्थ स्थानों से आकर क्रय विक्रय हेतु एकत्रित होते। ब्राह्मण पुरोहित प्राय भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए एवं वैदिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देते हुए देखे जाते। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले, सत्य को समर्पित ये ब्राह्मण समस्त गुणों से युक्त थे। महाराज दशरथ संपूर्ण पृथ्वी के शासक और एक महान राजा ऋषि थे। वे एक महर्षि के समान प्रख्यात थे। वे असीमित शत्रुओं के साथ अकेले युद्ध करने में सक्षम उग्र योद्धा थे।
उनके तथा प्रजा के धार्मिक होने के कारण अयोध्या एक प्रामाणिक वैदिक सभ्यता का सजीव चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रत्येक कल्पनीय धन वैभव वहाँ पूर्णता से उपलब्ध था और पापमय जीवन से उत्पन्न होने वाले भौतिक दुख व्यवहारिक तौर पर नगण्य थे। अयोध्या में चारों वर्ण तथा यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र तथा आश्रम राज्य की शांति एवं संपन्नता बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रयास करते। न कोई चोरी करता और न ही कोई कृपण था। उद्दंडता, नास्तिकता, कठोर व्यवहार तथा कटुवाणी की अनुपस्थिति से यह नगरी उत्कृष्ट थी। इतने वैभवशाली एवं सम्मानित होने के पश्चात भी राजा दशरथ अप्रसन्न थे। अनेक प्रयासों के पश्चात भी उन्हें उनकी वंश परंपरा को कायम रख सकने वाला कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। अंततः बहुत विचार करने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, वैदिक यज्ञ कोई साधारण कार्य नहीं है। इस प्रकार के यज्ञ में देवता भाग लेते हैं और ऐसे यज्ञों में जिन प्राणियों की बलि दी जाती है वे नया शरीर प्राप्त। ऐसा शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं को आमंत्रित कर सके या प्राणियों को पुनर्जीवन प्रदान कर सके। पूर्व काल में ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण में निपुण थे। वे मंत्रों की शक्ति प्रदर्शित कर सकते थे, किंतु इस युग में चूंकि वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, अतः ऐसे यज्ञ निषिद्ध हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सुमंत्र को अपने कुल के पुरोहितों को बुलवाने की आज्ञा दी। जब वशिष्ठ एवं वामदेव मुनि सहित ब्राह्मण वहां पहुंचे, तब महाराज दशरथ ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अनेक वर्षों से मेरी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है, परंतु मेरे सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। चूंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः मैं प्रसन्नता का आडंबर नहीं कर सकता। वस्तुतः मेरा जीवन व्यर्थ एवं दुखद प्रतीत होता है। बहुत सोच विचार कर तथा आपकी अनुमति से मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया है। चूंकि आप सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं, मुझे विश्वास है कि आप सब मुझे उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ करवाने के इस प्रस्ताव को सभी पुरोहितों ने एकमत से स्वीकार किया और तब राजा ने अपने मंत्रियों को शीघ्र ही आवश्यक प्रबंध करने की आज्ञा दी। तब सुमंत्र महाराज दशरथ को वह कथा सुनाने के लिए एक ओर ले गए और उन्होंने सनत कुमार द्वारा सुनी थी और जिसको उन्होंने मुनियों की सभा में सुनाया था। सुमंत्र ने कहा, प्रिय महाजन, आपको यह कथा रोचक लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसे भविष्यवाणी की गई है कि आप भविष्य में 4 यशस्वी पुत्रों के पिता होंगे। यह इस प्रकार हुआ कि सनत कुमार ने पहले यही कथा पिछले युग के सतयुग में कही थी, अतः उनके द्वारा वर्णित कोई भी घटना अभी तक घटित नहीं हुई थी, किंतु सुदूर भविष्य में इसका घटना निश्चित कहा गया था। राजा रोमपाद के किसी अपराध के कारण उनके राज्य में सभी जीवों को भयभीत कर देने वाला एक भयंकर अकाल पड़ा। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब महाराज रोमपाद ने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा आयोजित की और उनसे अकाल का कारण पूछा। मुझे ज्ञात है कि मेरे ही किसी अपराध के कारण मेरे राज्य में यह भयंकर अकाल पड़ा है। हे द्विज श्रेष्ठों, चूंकि आपका ज्ञान असीम है, कृपया मेरे द्वारा किए गए अपराध का कोई उचित प्रायश्चित बताएं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ मृगी ऋषि नामक एक महान ब्राह्मण मुनि है जो वन में निवास करते हैं। मृगी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं और उनके पुत्र का नाम श्रृंग ऋषि है। शिष्य श्रृंग है। उनके पुत्र का नाम शिष्य श्रृंग है। शिष्य श्रृंग नामक यह सूचित करता है कि मुनि ने जब जन्म लिया तब उनके ललाट पर मृग सदृश सींग थे। यदि आप इस ऋषि पुत्र को अपने राज्य में लाकर उनसे अपनी पुत्री शांत का विवाह करा देंगे, तब अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा। शांत वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री थी, किंतु राजा ने निसंतान मित्र रोमपाद को उनके आग्रह करने पर गोद दे दिया था। अकाल समाप्त करने का उपाय जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्होंने पुरोहित से श्रृंग
ऋष्य श्रृंग को आमंत्रित करने का आग्रह किया, तब उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, हमें भय है कि यदि हम मृगी ऋषि के पुत्र को प्रलोभन से घर से भगा लाने का प्रयास करेंगे तो वे हमें श्राप दे देंगे। ऋष्य श्रृंग का पालन पोषण उनके पिता ने नितांत एकांत में किया है। उन्होंने किसी दूसरे मानव को कभी भी नहीं देखा है। चूंकि ऋष्य श्रृंग ने स्त्री जाति के किसी सदस्य को कभी भी नहीं देखा है, अतः वह उनके सानिध्य से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है। प्रिय महाराज, चूंकि हम आपका कल्याण चाहते हैं, अतः हमने ऋष्य श्रृंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाय सोचा है। अति सुंदर वेश्याओं को उनके पास भेजकर स्त्रियोचित रीति से उन्हें प्रलोभित किया जाए। हमें विश्वास है कि इस प्रकार से आपका उद्देश्य सरलता से पूर्ण हो जाएगा। महाराज ने उनकी योजना स्वीकार कर ली और फिर युवा और सुंदर अत्यंत वेश्याओं को बुलाया गया। इस प्रकार से राजा द्वारा निर्देशित एवं समुचित पारितोषिक पाने का आश्वासन प्राप्त करके वेश्याएं किसी भी कीमत पर युवा ऋषि को लेकर आने का निर्णय करके वन की ओर चल पड़ी। तत्पश्चात वेश्याओं ने मृगी ऋषि के आश्रम के पास अपना शिविर स्थापित कर लिया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन ऋष्य श्रृंग अपने घर से भ्रमण करने निकले और वेश्याओं के शिविर में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही युवतियां आनंद पूर्वक उनके पास आ गईं। जब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा, तब उसने उत्तर दिया, मैं मृगी ऋषि का पुत्र हूँ और अपने पिता के आश्रम में तपस्या करता हूँ। आप सब अत्यंत सुंदर हैं। मेरी कामना है कि आप सभी मेरे घर आकर मेरी सेवा और सत्कार को स्वीकार करें। वेश्याएं ऋष्य श्रृंग के साथ आश्रम गईं, जहां उनको चरण धोने के लिए जल दिया गया, जलपान करवाया गया एवं अनेक प्रकार के फल मूल प्रदान कर उनका उचित स्वागत किया गया। वे युवतियां ऋष्य श्रृंग के पिता के शीघ्र ही लौट आने की शंका से भयभीत थी तथा अधिक समय तक वहां रुकना नहीं चाहती थी। जाते समय उन्होंने कहा, हमारे प्रिय मित्र, अतिथियों के स्वागत करने की हमारी रीति आपसे भिन्न है। अब आप भी हमारे आदर एवं सम्मान को स्वीकार करें। ऐसा कहकर युवतियों ने ऋष्य श्रृंग का अत्यंत स्नेह से आलिंगन किया और उन्हें मिष्ठान खिलाया। उस निर्दोष ऋषि पुत्र ने ऐसी स्वादिष्ट वस्तु का इससे पूर्व कभी भी आस्वादन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो केवल फल मूल खाने की ही आदत थी। उन्होंने इस मिष्ठान को एक प्रकार का फल ही समझा। इस घटना के पूर्व उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं देखा था, अतः उन्होंने इन वेश्याओं को चमत्कारी सुंदर पुरुष ही समझा। युवतियों के चले जाने के पश्चात ऋष्य श्रृंग के मन में व्याकुलता और अधीरता होने लगी। हृदय में सुप्त कामुक इच्छाओं के बीज अंकुरित होने लगे। ऋष्य श्रृंग सदा सुंदर स्त्रियों के विषय में ही सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनका हृदय और मस्तिष्क उन स्त्रियों के मधुर स्वर तथा आलिंगन से व्यग्र हो उठा। वे उनके अतिरिक्त अन्य कोई विचार कर पाने में अक्षम थे। अतः अगले दिन ऋष्य श्रृंग उन वेश्याओं के शिविर में गए। युवतियों ने प्रसन्नतापूर्वक ऋष्य श्रृंग का स्वागत किया तथा उन्होंने कहा, यह हमारा मूल निवास नहीं है। कृपया हमारी इस भव्य चलायमान कुटिया यानी विमान में बैठकर उस स्थान को चलें जहां हम आपका उचित प्रकार से मनोरंजन कर सकें। हमारे पास अनेक प्रकार के फल मूल हैं और हम इतने आनंद में समय व्यतीत करेंगे कि आपको ज्ञात ही नहीं होगा कि समय कैसे व्यतीत हो गया। हृदय से पराजित ऋष्य श्रृंग की निसंकोच वेश्याओं के संग चल दिए। इस प्रकार से वे स्त्रियां उन्हें अंग राज्य में राजा रोमपाद की राजधानी वापस ले आईं। वस्तुतः यह ऋष्य श्रृंग गंगा से होकर जा रहे थे। इंद्र ने सभी जीवों को प्रसन्न करने वाली वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे ही राजा रोमपाद को ऋष्य श्रृंग के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही उन्होंने महल से बाहर आकर उस युवा ऋषि को प्रणाम किया। भली भांति ऋष्य श्रृंग का स्वागत करने के पश्चात राजा उन्हें महल के भीतर ले गए और कक्ष में ले जाकर, जहां उन्होंने दान में ऋषि को अपनी पुत्री का हाथ प्रदान कर दिया। जब राजा समझ गए कि ऋष्य श्रृंग पूर्णतः संतुष्ट हैं, तब महाराज रोमपाद ने उनसे एवं उनके पिता से अभय दान का वर मांगा, ताकि वे दोनों उन्हें ऋष्य श्रृंग को छलपूर्वक घर से लाए जाने के कारण क्रोधित न हो जाएं। ऋष्य श्रृंग ने राजा को अभय दान दे दिया। तत्पश्चात शांत के साथ
उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह समाप्त होने के पश्चात नवपरिणीत दंपत्ति महाराज रोमपाद के महल में ही निवास करने लगे और इस तरह राजोचित सुख वैभव के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। सुमंत्र ने अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा दशरथ से कहा, हे राजन, सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि आप अपने मित्र रोमपाद से सहायता लेंगे एवं उनसे आग्रह करेंगे कि वे कौशल राज्य में आकर ऋष्यशृंग को अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ के संपादन के पश्चात 4 अतुलनीय पुत्रों की प्राप्ति द्वारा आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। सुमंत्र से यह कथा सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे अविलंब अपने परिजनों को लेकर अंग राज्य गए। वहां उनका महाराज रोमपाद द्वारा भव्य स्वागत किया गया और उसी समय अंग देश के राजा ने ऋष्यशृंग को सूचित किया कि उनके असली श्वशुर दशरथ हैं। लगभग 1 सप्ताह तक रोमपाद के अतिथि सत्कार का आनंद लेने के पश्चात महाराज दशरथ ने अपने मित्र से कहा, मैं दीर्घ काल से विषादग्रस्त हूँ, क्योंकि अपने प्रख्यात वंश को कायम रखने हेतु मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अतः मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप ऋष्यशृंग को अयोध्या भेजकर मेरी ओर से अश्वमेध यज्ञ संपादित करने की आज्ञा दें। महाराज रोमपाद ने प्रसन्नतापूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महाराज दशरथ ऋष्यशृंग एवं शांत के संग शीघ्र ही अपनी राजधानी लौट आए। तत्पश्चात वसंत ऋतु के आगमन पर महाराज दशरथ ने ऋष्यशृंग से अश्वमेध यज्ञ संपादन संबंधी निर्देशों के लिए याचना की। इस प्रकार यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने लगे तथा सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक स्थान का चयन किया गया। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा को अपने अधीनस्थ राजाओं पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध की चेतावनी के रूप में अपने सिपाहियों के साथ एक घोड़े को विश्व भर में भ्रमण करने के लिए छोड़ना होता है। घोड़े के किसी राज्य में पहुंचने पर वहां के राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के प्रतिनिधि को उपहार देकर अपनी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, अथवा वह घोड़े को पकड़कर युद्ध कर सकता था। किसी भी राजा को यह छूट थी कि वह या तो मौन रहकर घोड़े को भेजने वाले शासक का प्रभुत्व स्वीकार कर ले या युद्ध के दावे को स्वीकार करके उस विशेष शासक के प्रभुत्व को नकार दे। दावे को स्वीकार करने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के व्यक्तियों से युद्ध करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु विजय प्राप्त करनी होती थी। पराजित दावेदार को दूसरे राजा या शासक को जगह देने के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती थी। विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब कोई दावेदार शेष नहीं रहता और घोड़ा लौट कर आता, तभी अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो सकता था। यह जानकर कि राजा जनक ही भविष्य में उनके पुत्रों के श्वशुर होंगे, महाराज दशरथ ने प्रथम निमंत्रण उन्हें ही भेजा। उसी प्रकार अन्य अधीनस्थ राजाओं को भी यज्ञ में आने के लिए निवेदन किया। 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जब यज्ञ का घोड़ा 400 राजकुमारों के संरक्षण में सारी पृथ्वी का भ्रमण करने के पश्चात लौटा, तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्राथमिक रीतियों को संपन्न करने के पश्चात राजा दशरथ की ज्येष्ठ रानी कौशल्या ने एक खूंटे से बंधे हुए यज्ञ के घोड़े की परिक्रमा की। तब तलवार के 3 प्रहारों से शास्त्रोचित निर्देशानुसार उन्होंने घोड़े का शीश काटकर अलग कर दिया। तत्पश्चात श्रृंग ऋषि ने मृत घोड़े की चर्बी को यज्ञ अग्नि में अर्पित किया। सभी पापों से मुक्त होने के उद्देश्य से महाराज दशरथ को धुएं को ग्रहण करने का आदेश दिया गया। तब सहायक पुरोहितों ने घोड़े के अंगों को अग्नि में समर्पित कर 3 दिवसीय यज्ञ की समाप्ति की। तब महाराज दशरथ ने पृथ्वी की चारों दिशाओं को 4 मुख्य पुरोहितों को दान में दे दिया। किंतु ब्राह्मणों ने यह उपहार लौटाते हुए कहा, हे राजन, हम वैदिक अध्ययन एवं आत्म संयम के पालन हेतु समर्पित हैं और हमें राज्य का शासन करने में कोई रुचि नहीं है। अतएव आप कृपया हमें उपहार में गौवें और स्वर्ण आदि प्रदान कर दें। तत्पश्चात ऋष्यशृंग ने महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, हे महाराज, निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रेष्ठी नामक एक अन्य यज्ञ संपादित करने का परामर्श देता हूँ।
महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। तब यज्ञ आरंभ किया गया। इसी बीच उच्चतर लोकों में मुख्य देवतागण ब्रह्मा के पास जाकर बोले, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वेच्छा से किसी को भी सताने लगा है। हम भी उस दुष्ट राक्षस को पराजित नहीं कर सकते। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं उसके विनाश का कोई उपाय निकालिए। भगवान ब्रह्मा ने स्थिति पर विचार करके उत्तर दिया, मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्यों के हाथ होने वाली मृत्यु से रक्षा के लिए कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि रावण की दृष्टि में मनुष्य अत्यंत तुच्छ हैं। जब ब्रह्मा रावण के वध के उपायों पर विचार कर रहे थे, अकस्मात अपने वाहन गरुड़ पर विराजित भगवान विष्णु प्रकट हुए। अनेक सूर्यों के समान देदीप्यमान भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र धारण किए तथा शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए थे। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान की आराधना की एवं उनसे आग्रह किया, हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपया आप हमारी रक्षा हेतु रावण के वध के उद्देश्य से महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में विस्तार करके अवतरित हों। भगवान विष्णु ने कहा, विश्वास रखो, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु एवं राक्षसों के राजा को पराजित करके इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। इस बीच महाराज दशरथ की यज्ञ अग्नि से एक असाधारण व्यक्ति प्रकट हुआ, जो गहरे वर्ण वाला था एवं जिसके शारीरिक लक्षण शुभ द्योतक थे। यह व्यक्तित्व असीम शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसके उसने दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे एवं उसके हाथ में खीर से भरा हुआ एक विशाल स्वर्ण पात्र था। उस दिव्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा, मैं भगवान विष्णु का दूत हूँ। हाथ जोड़े हुए राजा ने उत्तर दिया, हे विष्णुदूत, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान विष्णु के सेवक ने कहा, खीर का यह पात्र आपके द्वारा संपन्न किए गए 2 यज्ञों का फल है। इसे अपनी 3 पत्नियों में वितरित कर दीजिए। उनके द्वारा आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जो सदैव आपकी प्रसिद्धि को चिरस्थायी रखेंगे। महाराज दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक उस पात्र को ग्रहण किया तथा विष्णु दूत की परिक्रमा की। जब भगवान विष्णु के दूत अंतर्धान हो गए, तब महाराज दशरथ ने शीघ्र ही वह खीर अपनी पत्नियों में वितरित कर दी, क्योंकि वे पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छुक थे। महाराज दशरथ ने कौशल्या को खीर का आधा भाग प्रदान किया, सुमित्रा को 1/4 और कैकेयी को 8वां भाग प्रदान किया। तत्पश्चात कुछ सोचकर उन्होंने शेष 8वां भाग सुमित्रा को दिया। तीनों पत्नियां अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वे शीघ्र मातृत्व सुख प्राप्त करने वाली हैं। तीनों रानियों ने उत्सुकता पूर्वक अपने अपने हिस्से की खीर खाई और उसके पश्चात उन्होंने अपने गर्भ में दिव्य वंश की उपस्थिति का अनुभव किया। अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त कर महाराज दशरथ अत्यंत संतुष्ट हुए। इसी बीच भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी स्वयं के अंश स्वरूपों को उत्पन्न करें। वानर स्वरूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अप्सराओं, मादा वानरों, मादा यक्षों, नागों, विद्याधरों एवं अन्य दिव्य जीवों के संसर्ग से इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ एवं चमत्कारी शक्तियों से संपन्न होनी चाहिए। साथ ही उन्हें कुशाग्र बुद्धि वाले, शास्त्र विद्या में निपुण, भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले और आकाशीय काया वाले होना चाहिए। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा पाकर इंद्र ने वाली, सूर्य के सुग्रीव, बृहस्पति के तार, कुबेर ने गंधमाद, विश्वकर्मा ने नल, वरुण ने सुषेण तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया। इन मुख्य वानरों के अतिरिक्त सहस्रों अन्य वानरों ने भगवान विष्णु के कार्यों में सहायता हेतु जन्म लिया। वे सभी पर्वतों के समान विशाल थे एवं रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे। जिन देवताओं ने उन्हें उत्पन्न किया, इन वानरों ने भी उनके समान गर्भाधान के तुरंत बाद जन्म ले लिया। वे सभी इतने शक्तिशाली थे कि अपनी शक्ति से सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। इस प्रकार निर्मित जीवों की 3 श्रेणियां थी, भालू, वानर और वे वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ थी। चूंकि इन भालुओं एवं वानरों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक थी, अतः वे पूरी पृथ्वी पर फैल गए। वे वनों में घूमते एवं वहां उपलब्ध फल मूल खाते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र
पूर्ण होने के पश्चात देवतागण जो स्वयं भेंट स्वीकार करने के लिए उपस्थित थे एवं पुरोहित ऋष्यशृंग तथा शांत अपने अपने निवासों को लौट गए। 12 मास के गर्भ के पश्चात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया। इस दिव्य शिशु ने नेत्र एवं अधर लाल थे, भुजाएं लंबी थी तथा वह सभी मंगल चिन्हों से अलंकृत था। कौशल्या का पुत्र भगवान विष्णु की आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। शीघ्र ही दशरथ की कनिष्ठतम रानी कैकेयी ने भगवान विष्णु की 1/4 शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पुत्र को जन्म दिया। फिर कौशल्या के पुत्र के आने के 2 दिवस पश्चात सुमित्रा ने जुड़वां बालकों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक में भगवान विष्णु की शक्ति का 6ठा भाग सम्माहित था। ये चारों शिशु एक दूसरे से मिलते जुलते अत्यंत तेजस्वी एवं आकर्षक थे। वस्तुतः महाराज दशरथ के पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गीत गाए एवं मधुर वाद्य यंत्र बजाए तथा अप्सराओं ने नृत्य किए। अयोध्या में एक महोत्सव हुआ। मार्गों पर विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। इस उत्सव में वादक, नर्तक तथा नागरिकों के साथ अभिनेताओं ने भी भाग लिया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, देवताओं द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना किए जाने पर भगवान स्वयं अपने विस्तार एवं विस्तार के अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न थे। इस प्रकार वे प्रसिद्ध अवतार राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में आए। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व हैं। भगवान अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। यद्यपि ये एक ही हैं, तथापि विष्णु तत्व अनेक स्वरूपों तथा अवतारों में होता है। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी अंश में विद्यमान रह सकते हैं। ये सभी स्वरूप साक्षात भगवान के समान नित्य हैं, सनातन व्यक्तित्व हैं और समान शक्ति वाले अनेक दीपों के समान हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विष्णु तत्व हैं, अतः समान रूप से शक्तिशाली हैं। वे देवताओं द्वारा की गई प्रार्थना के फलस्वरूप महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। कौशल्या के बालक के जन्म के 13 दिवस पश्चात महाराज दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उस भाग्यवान ऋषि ने कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, सुमित्रा के जुड़वां पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों के लिए सभी परिशोधन संस्कारों को संपादित करने का उत्तरदायित्व लिया, जिनका अंत उपनयन संस्कार के उपरांत हुआ। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चारों भाई वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी तथा समस्त विद्याविक गुणों को धारण करने वाले हो गए। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ को सर्वाधिक प्रिय थे। उसी प्रकार बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। उसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण के बिना भोजन या शयन की कोई इच्छा नहीं होती थी। जब राम आखेट के लिए जाते थे तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य जाते। शत्रुघ्न एवं भरत को भी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इस प्रकार वे अपृथक करणीय थे। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हो गई तब महाराज दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ से उनके विवाह के विषय में जिज्ञासा की। जिस समय यह सब चर्चा चल रही थी उसी समय अयोध्या में महान और पराक्रमी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, महाराज दशरथ एवं वशिष्ठ उनका अभिवादन करने हेतु अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। समुचित रीति से उनका सत्कार करने के पश्चात दशरथ उन्हें राजमहल में लाए तथा उन्होंने विश्वामित्र को सिंहासन पर बैठाया। महाराज दशरथ ने यह कहकर उनका अभिवादन किया, हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास सफल हों। आपके यहाँ आगमन को मैं उसी प्रकार उपहार स्वरूप समझता हूँ जैसे किसी के हाथों में अमृत रखा जाए। जैसे लंबे सूखे
के पश्चात मूसलाधार वर्षा का होना, जैसे निसंतान को संतान प्राप्ति का होना, जैसे खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, या जैसे उत्सव के अवसर पर होने वाली प्रसन्नता की अनुभूति होना। तत्पश्चात विश्वामित्र ने जब महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा, तब राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यहाँ आगमन मेरे प्रति आपकी विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपनी इच्छा से अवगत कराएं, जिससे कि मैं आपके आगमन का विशेष रूप उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन में संलग्न था, जो लगभग पूरा होने ही वाला था, किंतु मारीच एवं सुबाहु नामक दो राक्षसों ने यज्ञ क्षेत्र में मांस और रक्त गिराकर यज्ञ के संपादन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों ने मेरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वे मेरी वेदी को बारंबार प्रदूषित करते हैं। हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्र राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। कृपया आप पितृस्नेहवश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राम इस कार्य को सरलता से कर लेंगे। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा। अतः आप मात्र 10 दिनों के लिए राम को ले जाने की आज्ञा दें। आप निश्चिंत रहें, राम सुरक्षित रूप से लौट आएंगे। विश्वामित्र के शब्दों ने महाराज दशरथ के हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा शरीर कांपने लगा। इसके पश्चात जब ऋषि चुप हो गए, राजा सिंहासन पर मूर्छित हो गए, किंतु क्षणों के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आई। जब उन्होंने पुनः राम के वियोग का विचार किया, तब फिर से वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। 1 घंटे के पश्चात जब उन्हें चेतना आई, तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे मुनियों में श्रेष्ठ एवं सबके हितैषी, मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु मात्र 16 वर्ष है। उसने अभी तक अपनी सैन्य शिक्षा पूर्ण भी नहीं की है और कभी भी युद्ध भूमि में प्रवेश भी नहीं किया है। कृपया मेरे अनुभवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए न मांगे। इसके स्थान पर राक्षसों का वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षौहिणी सेना सहित आपके साथ आने की आज्ञा दें। तथापि यदि आप राम का जाना आवश्यक है, तो मुझे और मेरी सेना को उसकी ओर से युद्ध करने की आज्ञा दे दें। मेरे आदरणीय विश्वामित्र, मैं वृद्ध हूँ, मैं राम के बिना जीवित रहने में अक्षम हूँ। कृपा करके मुझे बताएं कि वे 2 राक्षस कौन हैं तथा उनके पराक्रम की सीमा क्या है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा का नाम रावण है और अब वह पूरे विश्व को सता रहा है। जब वह किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने स्वयं नहीं जाता, तब वह मारीच और सुबाहु को विघ्न उत्पन्न करने हेतु नियुक्त करता है। रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ युद्ध करने योग्य कोई नहीं है। मेरे या मेरे पुत्र के लिए ये दोनों राक्षस भी अति भयंकर हैं। मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके संग जाने की आज्ञा देने के विचार को भी सहन नहीं कर सकता। दुख से विक्षिप्त महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकारते हुए असंगत वाणी बोलने लगे। अतः ऋषि विश्वामित्र अति अपमानित हुए एवं क्रोध में आकर बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम्हारी यह धृष्टता तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बन जाएगी। तुमने मेरी बात मानने की प्रतिज्ञा की है और अब अपने वचन से मुंह मोड़ रहे हो। एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा व्यवहार रघुवंश में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अतः इस घृणित स्थान से मैं तुरंत प्रस्थान कर दूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने पर धरती हिल उठी। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवतागण भी भयभीत हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे राजन, धन परायणता को त्याग कर अपने पूर्व संचित पुण्यों का नाश न करें। आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, अतः आपको विश्वामित्र के राम को ले जाने के आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कारण से भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने भगवान शिव से वे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे, जो दक्ष की पुत्रियों जया एवं सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। विश्वामित्र निश्चय ही ये शस्त्र एवं राक्षसों के संहार की शक्ति राम को प्रदान करेंगे। वस्तुतः मारीच और सुबाहु का तो विश्वामित्र स्वयं सरलता से वध कर सकते थे, किंतु वह राम की सहायता इसलिए लेना चाहते हैं ताकि आपके पुत्र का गौरव बढ़े।
अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ का भय कम हो उन्होंने अपने मन को संतुलित होने का समय दिया। इस प्रकार शांत हो जाने पर महाराज दशरथ विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ ने श्री राम को राज्यसभा में बुलाया। दोनों भाई सदैव एक साथ रहते थे, अतः श्री लक्ष्मण भी अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेहवश स्पर्श किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए श्री राम एवं लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। जब दोनों भाइयों ने महल से प्रस्थान किया तब उनके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। सरयू नदी के तट पर 12 मील की दूरी तय करने के पश्चात विश्वामित्र रुककर बोले, मेरे प्रिय राम, शुद्धिकरण के लिए जल से आचमन करो। मैं तुम्हें बल तथा अति बल नामक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इन मंत्रों को सीखने के पश्चात तुम वृद्धावस्था एवं थकान के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे तथा अतुलनीय बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम्हारे में पहले से ही विद्यमान है, तथापि तुम्हारे लाभ हेतु मैं ये मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्रों सूर्यों के तेज के समान देदीप्यमान हो उठे। उन तीनों ने सरयू एवं गंगा नदी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक रात्रि व्यतीत की। वहां स्थित ऋषियों के आश्रम को देखकर राम ने उसके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने उत्तर दिया, यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने कामदेव को उस समय भस्म किया था जब उन्होंने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी पार की। नदी पार करते हुए राम ने किसी जल प्रपात का उच्च स्वर सुना, परंतु वहां उस स्वर के सुनाई देने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक बार ब्रह्मा ने अपने मन से यहाँ एक जल प्रपात का निर्माण किया था। जल का यह स्रोत मानसरोवर के नाम से जाना गया। सरयू नदी इसी सरोवर से निकलती है और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है वह मानसरोवर से उतरकर गंगा में मिलने वाले जल का स्वर है। हे राम, तुम्हें इस पवित्र स्थान की वंदना करनी चाहिए और इसे प्रणाम करना चाहिए। गंगा के दक्षिणी तट पर पहुंचकर राम ने एक घना निर्जन वन देखा और पूछा, यह निर्जन वन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है, कृपया मुझे इसका कारण बताएं। इसका कारण कल पढ़ेंगे। बालकांड का बाकी हिस्सा कल पढ़ेंगे। आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।